नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। गया के वशिष्ठ सम्राट अपनी मेहनत से हर किसी के लिए मिसाल बन गए हैं। कभी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार रहे वशिष्ठ आज खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में उजाला भरने के अभियान में जुटे हुए हैं। मधेपुरा का मुरहो, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल का पैतृक गांव है। इसी गांव के लाल वशिष्ठ ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो समाज के लिए आंखें खोलने वाली तस्वीर बन गई है। गुदड़ी का लाल वशिष्ठ 10 साल पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया था, लेकिन ये होनहार युवा अपनी प्रतिभा के बल पर आज खुद अपनी किस्मत लिख रहा है। पे ही हम लोग खेल रहे थे। उसी टाइम 90s के दौर में बहुत सारे दलाल सब आते थे और बच्चे को गांव-गांव से बहला फुसला करके ले जाते थे और वहाँ भेज दिया जाता था। उसी में हम लोग यहाँ से 16 बच्चे का ट्रैफिकिंग हुआ था हम लोग के गांव मुरहो से, जिसमें कि मुरहो मुसहरी से लगभग 15 थे। यहाँ से हम 16 बच्चे थे, जिसमें कि हुआ था क्या कि हम लोग को कुछ नशा का कुछ खिला करके हम लोग को शाम में यहाँ से ले गए थे गाड़ी से। वशिष्ठ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसे पटना में बेच दिया गया, लेकिन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसे बाल मजदूरी के दलदल से मुक्त कराकर नई जिंदगी दी। बाद में वशिष्ठ खुद भी इस संस्थान से जुड़े और ऐसे ही कई अभागे बच्चों को दलदल से निकाला। यही नहीं, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। यूजीसी नेट करने के बाद यूपीएससी और बीपीएससी के इंटरव्यू का सफर भी तय किया। आने वाले समय में ये समाज को अच्छा संदेश देंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि ये प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारी बनकर समाज का सेवा करेंगे। मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने शायद वशिष्ठ जैसे युवाओं के लिए ही क्या खूब लिखा है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तुरबुस, न्यूज़ 18 मधेपुरा। घाटशिला के डॉक्टर नागेंद्र सिंह गरीब मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं हैं, जो अपनी दिवंगत मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए साल में एक बार किसी न किसी गांव में फ्री हेल्थ कैंप जरूर लगाते हैं। किसी को दिल की बीमारी है तो कोई किडनी के बढ़ते मर्ज से परेशान है। इस कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहा घाटशिला का हर एक शख्स डॉक्टर नागेंद्र सिंह की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों से नाउम्मीद होकर लौटे हार्ट और किडनी की असाध्य बीमारी से जूझ रहे इन मरीजों के लिए घाटशिला के डॉक्टर नागेंद्र सिंह वरदान बनकर आए हैं। 30 साल से मां की स्मृति में एक निःशुल्क ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल में होता है, जो 2 महीना तक चलता है और प्रत्येक दिन उसमें निःशुल्क ऑपरेशन होता है। 30 साल पहले जब डॉक्टर नागेंद्र सिंह की मां का निधन हो गया था, तभी उनकी याद में गरीबों का दुख दर्द दूर करने का उन्होंने जो प्रण लिया था, वो हर साल अलग अलग गाँव में फ्री मेडिकल कैंप लगाकर आज भी निभाते आ रहे हैं। ये मेडिकल कैंप अब तक ना जाने कितने गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ है। तो खबर मिला कि डॉक्टर सिंह साहब जो ऑपरेशन फ्री में करेगा, उसी के सिलसिले में हम आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। क्या लगता है ये जो ऑपरेशन हो रहा है फ्री में, इससे फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है। किस तरह का मतलब सुविधा मिलता है? सुविधा देखिए, मतलब फ्री इलाज करता है। ऑपरेशन जो भी होता है पैसा उसा नहीं लेता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह की ये छोटी सी पहल घाटशिला के हजारों ग्रामीणों को नई जिंदगी दे चुकी है। तो जरा सोचिए, डॉक्टर नागेंद्र की ही तरह दूसरे चिकित्सक भी गरीब मरीजों का दुख दर्द दूर करने के लिए आगे आए तो सचमुच ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। मुजफ्फरपुर के किसान गोपाल शाही ने अपनी जमीन को खेती की अनोखी प्रयोगशाला बना डाली है, जहां खेती बाड़ी ही नहीं पशुपालन और मत्स्य पालन भी हो रहा है। इस छोटी सी बगिया में उगे छोटे छोटे औषधीय पौधों से नन्ही कोपलें फूटने लगी हैं, तो आम और अमरूद के युवा पेड़ घने होते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के किसान गोपाल शाही ने कड़ी मेहनत से जमीन के छोटे से टुकड़े में
खेती के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन का ऐसा नायाब नमूना पेश किया है जो किसी मिसाल से कम नहीं है। उनकी इस बगिया में एक तरफ दलहन की खेती हो रही है तो फल, मसाले और मेडिसिन प्लांट के पौधे भी खिल रहे हैं। जिस बात का प्रयोग करते थे जिसको आज का नौजवान भूल गया है और खेती को बिल्कुल बेकार मान बैठा है, इसके माध्यम से उन नौजवानों को आग्रह है, भैया तुम मानो कृषि में ही भविष्य है, कृषि में ही संभावना है, कृषि में ही संस्कृति है। संघ प्रमुख मोहन भागवत को जब खेती की इस अनोखी प्रयोगशाला की जानकारी मिली तो उनके कदम भी इस अनोखी उद्यान की ओर बढ़ गए और जब वो वहां पहुंचे तो किसान गोपाल शाही की सराहना किए बिना नहीं रह सके। उनकी ये पहल बिहार के दूसरे किसानों को भी रास्ता दिखा रही है। किसान बंधुओं से आग्रह है, आप इस ओर उन्मुख होइए, मैं अकेला कुछ नहीं करना चाहता, आप इस ओर बढ़िए, एक खोज के मार्ग लाया है, इस मार्ग पर आगे चलिए। औरैया के राजखंड गांव में किसान गोपाल शाही की इस बगिया में हरे हरे पौधे फूटने लगे हैं जो मुजफ्फरपुर के किसानों के बीच जो बदलाव की नई बयार बहा रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। झारखंड में बिरहोर जनजाति का अस्तित्व खतरे में है। इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। बिरहोर जनजाति की सुविधा और स्वास्थ्य को लेकर कई दावे सरकार की ओर से अब तक किया जाता रहा है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। करटाण प्रखंड का ये है डोभाया गांव, जहां टूटी छत और जर्जर भवन में रहने को बिरहोर समाज के लोग मजबूर हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। कभी ये लोग जंगलों और पहाड़ों पर तंबू लगाकर गुजर बसर करते थे, लेकिन 20 साल पहले सरकार ने उन्हें रहने के लिए कॉलोनी दिया, घर भी बनवाया, लेकिन एक बार फिर इनकी दशा वैसी ही होने वाली है, क्योंकि सालों तक मरम्मत नहीं होने से इनके मकान अब दरकने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में पीछे नहीं है। दावे सब कुछ ठीक कर देने का किया जा रहा है। हम लोगों ने सभी को जमीन दे दिया है, सभी का घर बिरसा आवास बन चुका है। 2 व्यक्ति छूटे हुए थे, उनको बाद में हम लोग 6/2/2021 को उनको भी, दोनों व्यक्ति जो छूटे हुए थे उनको भी हम लोग जमीन का अलॉटमेंट कर दिया गया। इन बिरहोर परिवारों की चिंता ये है कि यदि जल्द प्रशासन ने इनके लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए तो फिर से ये जंगल की शरण लेने को मजबूर हो जाएंगे। पहले से ही पिछड़ेपन का दंश झेल रहे इन आदिवासियों को इंतजार है अपने बेहतर आशियाने का। वैसे भी प्रदेश में बिरहोर आदिवासियों की संख्या चंद हजार ही रह गई है। समस्या घर से ज्यादा इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर भी है। उम्मीद है न्यूज़ 18 की खबर पर प्रशासन का ध्यान जाएगा और इस इलाके में विकास की रोशनी पहुंच पाएगी। श्री राम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। और अब ईमानदारी की मिसाल पैदा करती एक रिक्शा चालक की कहानी। आखिर क्यों खास है तस्वीर, आप भी देखिए। मजदूर के हाथों में आईफोन देखकर आपको भी हैरानी हो रही होगी। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा मोबाइल मजदूर के पास कैसे हो सकता है, लेकिन ठहरिए, ये तस्वीर वैसी नहीं है जैसा आप इसे समझ रहे हैं। जब आएगा इस पे फोन तब आप वापस कीजिएगा। तब कैसे करेंगे? तो हमको कौन पता है कि कैसे? अगर हम आके बोले मेरा आईफोन है तो क्या कीजिएगा? है ना, फोन करेगा वो तब है ना, उससे बात करेंगे ना। यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, वही गिर गया था तो सर उठाए थे। अच्छा, मैं दे दिया फोन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम लोग का फोटो भी है, ये हमें। रिक्शा चालक तैयब हाथों में मोबाइल लेकर मालिक के इंतजार में करीब 2 घंटे से बैठा है। फोन के मालिक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तैयब ने आईफोन उसके मालिक को सुपुर्द कर दिया। आज के दौर में जब लोगों को महंगे मोबाइल फोन आकर्षित करते हैं, लोग आसान किश्तों में उसे खरीदते भी हैं। ऐसे में तैयब जैसे लोग भी हैं जिनके लिए कमाई और पैसे से बड़ा ईमान है।
तैयब ने एक संदेश दिया है समाज को कि हर कुछ पैसा नहीं होता, यदि कुछ होता है तो वो है उसूल, आपका ज़मीर। यही तो एक नेक इंसान की पहचान होती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। कैमूर में एक छोटी सी झोपड़ी के तले शिक्षा की लौ जलाई जा रही है। न्यूज़ 18 की खबर पर शिक्षा की ये झोपड़ी जल्द ही ज्ञान के मंदिर के रूप में तब्दील होने वाली है। पथरीले रास्तों और संकरी गलियों से गुजरते हुए जब कैमूर के जिला शिक्षा अधीक्षक सूर्य नारायण प्रसाद देववा गांव पहुंचे तो टूटी फूटी झोपड़ी के नीचे फैल रहे शिक्षा के उजियारे को देखकर दंग रह गए। पहाड़ों और जंगल से घिरे इस इलाके में स्कूल नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। सालों बाद भी जब किसी ने सुध नहीं ली तो इन ग्रामीणों ने अपने हाथों से घास फूस की ये झोपड़ी खड़ी की, जहां गांव के ही शिक्षित युवक नौनिहालों के बीच शिक्षा की लौ जलाने में जुट गए। यहाँ के बच्चे जो है कि इधर उधर जो खेल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है कि स्कूल जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, जो दूरी होने के कारण। तो हम लोग सोच बनाए कि नहीं, यहाँ के बच्चों को पढ़ाना है तो जो है कि हम लोग झोपड़ी लगाए और प्राइवेट टीचर रखे हुए हैं पढ़ाने के लिए, और पढ़ाई हो भी रहा है। कैमूर के सुदूर इलाके में झोपड़ी में चल रहे इस स्कूल की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही दिखाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैमूर के डीएम ने डीईओ सूर्य नारायण प्रसाद को देववा गांव भेजा। वो भी झोपड़ी के नीचे शिक्षा हासिल कर रहे नौनिहालों की प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। और यहाँ स्कूल खोलना आवश्यक दिख रहा है। जो भी विभागीय प्रावधान होगा उसके तहत यहाँ स्कूल खोलने की कार्रवाई हम लोग इसी आने वाले बजट में ही इस स्कूल के नाम का प्रस्ताव हम लोग सरकार को या भारत सरकार को भेजेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी। पंखा चलती है, नीचे में भूख लगी, खा लो बेटा। इस छोटी सी झोपड़ी के नीचे जल रही शिक्षा की ज्योति धीरे धीरे फैलती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब ये झोपड़ी शिक्षा का ऐसा मंदिर बन जाएगी जहां से इस पूरे इलाके में शिक्षा का उजाला फैलने लगेगा। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। सासाराम की 7 अनाथ बहनों की जिंदगी भी संवर सकेगी। सिर से माता पिता का साया उठने के बाद प्रशासन ने इन अभागी बहनों की किस्मत संवारने का बीड़ा उठाया है। ये वो 7 अभागी बहनें हैं जिनके सिर से इस छोटी सी उम्र में ही माँ बाप का साया उठ गया। साल 2019 में अज्ञात बीमारी से इनके पिता मनोज राम की असमय मौत हो गई, तो इसके ठीक 2 महीने बाद माता प्रमिला देवी भी इन फूल सी बच्चियों को छोड़कर चल बसी। तब से बुजुर्ग दादा दादी और दूसरे परिजन बड़ी मुश्किल से इनकी परवरिश में जुटे हैं, लेकिन मुफलिसी के मारे एक साथ इन सब का पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है। अभी देखते हैं कि भीख मांग के खिया रहल बनी, बाल बच्चा पोस रहल बनी, ना कौनो लाभ मिला था, ना कुछ मिला था, ना के पढ़ावे वक्त सख्ती बा, ना कुछ बा। बेटे अभी चलावल मुश्किल बा, तो हम लोग के पढ़ाई लिखाई हम कैसे, ना भरपेट भोजन मिला था, ना भरपेट कपड़ा मिला था। हमनी के तो देखते बानी। हम इनको चाचा हैं, हम ही देखभाल करते हैं। हमारा पिताजी हैं, बूढ़ी माँ है, तो कोई लाभ इन लोग का नहीं है। हम कमाते हैं और इसी में खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, उड़ाते हैं। ढंग का कपड़ा नहीं है, ढंग का कॉपी किताब नहीं है। इन बच्चियों के परिजन दिन भर दिहाड़ी पर खटते हैं तो एक वक्त का चूल्हा मुश्किल से जलता है, बाकी समय फाका कशी से गुजारा करना पड़ता है, तो इनकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में रोहतास जिला प्रशासन इन बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए आगे आया है। परवरिश योजना का लाभ हम लोग दिलवा रहे हैं। 7 बच्चियों को 1-1 रुपया प्रति माह परवरिश का लाभ मिलेगा। उसके लिए उनका खाता खुल गया है। परवरिश का आवेदन पत्र भरवा के हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। परिजनों के साथ साथ प्रशासन की पहल पर वो दिन जल्द आने वाला है जब ये नन्ही परियां न सिर्फ अपने पंख फड़फड़ा सकेंगी बल्कि पढ़ लिख कर अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम।
तस्वीरें अभी और भी हैं, कहानियां अभी और भी हैं। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। और अब बात उस संगम घाट की जहां से संस्कृति का विस्तार हुआ। वहां सदियों से माघ मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और घाट को गंदा करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सीख देने का जिम्मा अब बच्चों ने उठा लिया है। यहाँ दिल में सफाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस कोई शिव बना रहा है तो कोई शिवलिंग बना रहा है तो कोई घड़ियाल बना रहा है। अपनी अपनी थीम के जरिए सबने गंगा को गंदगी से बचाने की मुहिम छेड़ी है। यहाँ संगम तट पर भी सैंड आर्ट्स बनाए जा रहे हैं और इसे बना रहे हैं प्रयागराज के स्कूल ऑफ कॉलेज के छात्र, जिनका मकसद है माघ मेला को गंदगी से मुक्त करना। जहाँ हम पूजा कर रहे हैं उसकी सफाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम पूजा करते हैं लेकिन हम उसे गंदा छोड़ देते हैं, हम उसी जगह को गंदा भी करते हैं। असली आस्था ये नहीं है। हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही सफाई का महत्व रहा है। बिना सफाई के कभी पूजा नहीं की जाती, लेकिन माघ मेले में पूजा पाठ के बाद जो गंदगी छूट जाती है वो गंगा नदी के लिए अभिशाप बनती जा रही है। उसकी सफाई के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। जो हमारी गंगा की तहजीब है और यमुना की, वो कब खत्म होती जा रही है। लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं उसको सच्चाई के लिए कि हमारी सदियों से भागीरथी जी ने जो इतना तपस्या किया इनको लाने के लिए, इनको लोग बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ लगभग 15 तरह के सैंड आर्ट बनाए गए हैं, जिन पर 150 बच्चों ने काम किया ताकि गंगा की सफाई पर लोगों का ध्यान खींचा जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब लोगों की समझ बढ़े। अभी 11 मार्च को मौनी अमावस्या के मौके पर 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई। वहीं 16 मार्च को बसंत पंचमी के मौके पर भी यहाँ 25 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। अगर वे लोग इन बच्चों की सीख पर ध्यान देंगे तभी आस्था के साथ मां गंगा भी अविरल बहती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।